लेकिन अगर आप बट ये तो जी एफ वाई वन नहीं है, फिर ये तो जी एफ वाई वन नहीं है। यस सर। तो ये तो आपके पास फिर कैपिटल ऑफ एम आई प्राइम नहीं होना चाहिए इसको, तो सुप्रीमम फॉर द फंक्शन यस जी। सर। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि अगर x1 पर f सुप्रीमम है तो इसकी कोरस्पोंडिंग पॉइंट y1 पर f सुप्रीमम g सुप्रीमम होगा, g सुप्रीमम होगा। दूसरे लफ्जों में हम m1 को m1 प्राइम से, m2 को m2 प्राइम से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो हमारे पास अपर सम फॉर द फंक्शन f बन रहा है corresponding to the partition p with respect to the monotonically increasing function अल्फा, उसी वक्त में एक और भी अपर सम बन रहा है, और वो अपर सम है फॉर द पार्टीशन q ऑफ द फंक्शन g corresponding to the monotonically increasing function बीटा। मींस ये वाला सम और ये वाला सम दोनों हमें इक्वल वैल्यूज बना कर देंगे। आप सब इस बात से एग्री करते हैं कि ये हमें इक्वल वैल्यूज बना कर देंगे? यस सर। क्योंकि भाई हर एक जो सुप्रीमम है ना एफ का, असल में वही सुप्रीमम है जी का, वही वैल्यू है एग्जैक्टली, वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही। बात समझ आई है? यस सर। तो लिहाजा ये जो बात लिखी गई है कि अपर सम फॉर द फंक्शन g corresponding to the partition q with respect to the monotonically increasing function beta is the same as the upper sum of the function f with the partition p corresponding to the monotonically increasing function alpha. These are equal. These are equal. Similarly, the lower sums are also equal. The lower sums are also equal. Okay. Is that true or not? जो सर हम इक्वल क्यों ले रहे हैं? सर हमने तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लेनी थी, हमने तो फिर इक्वल क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसको लिया हमने? सर ऊपर आप बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे हमने वो तो स्ट्रिक्टली फाइव को लिया इंक्रीजिंग ना लेना। बेटा, वो तो फाइव Yes, को sir. लिया है ना। Yes, वो तो इसलिए लिया था ताकि पी पार्टीशन और क्यू पार्टीशन डिफरेंट, कोरस्पोंडिंग पार्टीशन हम ले सकें। इस पार्टीशन की कोरस्पोंडिंग पार्टीशन हम ले सकें। वो ये हो, एक मिनट। ये देखिए ना, ये देखिए, अगर आपने इस इंटरवल में से कोई एक्स नॉट लिया है, एक्स नॉट लिया, ठीक है, तो इस एक्स नॉट के लिए यकीनन कोई वाई नॉट भी तो है ना। yes, sir. जब फाई को ऑपरेट करते हैं वाई नॉट पर तभी एक्स नॉट मिलता है ना आपको। Yes, sir. अब जब आप अब एफ के लिए अपर सम बनाओगे, इस एफ के लिए जब आप अपर सम बनाओगे तो उस अपर सम के लिए आप जब भी कोई सब इंटरवल लोगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसी ना किसी एक्स नॉट और एक्स वन में से किसी पॉइंट पर तो सुप्रीमम होगी। जैसे मैंने अभी कहा था कि जी हम फर्ज कर लेते हैं कि x1 पर फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम है, तो x1 तो बनता है फाई एफ वाई वन से। किससे बनता है? Yes, sir. Five. तो Y1 एफ ऑफ जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली बात थी वो इन दो इंटरवल्स के लिए थी, इनके लिए थी, वो बात खत्म हो गई। अब हम इमेज सेट पर आ गए हैं। अब इमेज सेट में जो वैल्यू एफ की x1 पर है वही वैल्यू g की y1 पर नहीं होगी। ये रिलेशन यही नहीं बता रहा हमें? Yes, sir. जी ये क्या है?
ये सर एप्लीकेशन आप बच्चे ने रीटेक करने की कीपी कैंपस के सारे दिन में आप पता है तो बुलाओ मुझे मैंने रखनी है ये, वो बाकी भी कॉपी करवा के दे दे जो मेरे से लेके गए थे, तो उसमें कर लें यार, स्कैनर से कर लें, मेरे पास भी हो जाएगी। ये बात सुने, ऑफिस में रख दें इसको, दे दे, सर ने कर दिया आपको। हाँ जी, भाई साहब की तरफ रेफर कर दिया था उन्होंने। We also filled in fluid to special relativity। हाँ जी, तो अगर कोई रूल है ऐसा लेट फीस रिजर्वेशन उसके लिए, वो तो सब्जेक्ट उसके 1 साल की मैक्सिमम एक्सटेंशन मिली हुई है इसको। हाँ 14 सेशन है, 2 साल बीएस में वो और 1 साल की उसकी मिलती है एक्सटेंशन। ये रहेगा तो पकड़ देगा। हाँ तो दे दे, हमें क्या इतराज है, लेकिन बस ये देख लें कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो किधर है, वो लेटर तो लगाएं एक्सटेंशन वाला जिसमें इसको 1 साल की एक्सटेंशन एक्स्ट्रा मिली हुई है। वो आप बीएसआर के पास यार वो इसके साथ लगवाएं ना, पता तो चले ना हमें, मतलब हम ऐसे अलाउ कर दें स्टूडेंट को, पॉसिबल ही ना हो तो। नहीं सर, आप अपने अपना उधर कैड ऑफिस से आया हो ना लेटर, तो साथ में क्या बताती है तो सर इसके साथ लगवा देना कि सर इसके साथ मैं, सर ने रिकॉर्ड में रखनी है तो उन्हें पता तो हो ना कि क्या है, फिर मेरे ऑफिस ही रख दे। तो बेटा ये जो आप कह रहे थे ना कि हम सर इक्वल कैसे ले सकते हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इक्वल क्यों नहीं ले सकते जब वैल्यूज हैं ही इक्वल, जब वैल्यूज हैं ही इक्वल। तो जब भी आप अपर सम बनाओगे फॉर द फंक्शन एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन अल्फा, ये देखो अब अल्फा की वैल्यू भी अगर आपने जो है ना वो x1 पर कैलकुलेट किया तो बेसिकली वो फाई ऑफ y1 है, तो बीटा की वैल्यू y1 पर वही नहीं है, सेम ही है ना। Yes, तो जब आप डेल्टा अल्फा बनाओगे तो सेम वैल्यूज बीटा की भी वही बन रही होंगी। मतलब जब आप कहोगे ना कि अल्फा ऑफ x1 माइनस अल्फा ऑफ x0, right? This is equals to beta of y1 minus बीटा ऑफ y0, ये दोनों इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? बिकॉज दिस x0, दिस x1 कैन बी रिटन एज फाई ऑफ y1। why? एम आई राइट? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और ये x1 को x0 को लिखा जा सकता है ये फाई ऑफ y0, फाई ऑफ y0। तो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस भी सेम है। अगर डेल्टा अल्फा आई डेल्टा बीटा आई के बराबर है और सुप्रीमम ऑफ द वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ जो है वो भी सेम है फॉर द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू फॉर द फंक्शन जी, तो दोनों की जब सुप्रीमम वैल्यूज भी सेम है, डेल्टा अल्फा आई और डेल्टा बीटा आई भी सेम है, तो क्या अपर सम और लोअर सम डिफरेंट वैल्यूज देंगे आपको बनाकर? No, sir. Same thing. सेम वैल्यूज देंगे बनाकर। तो अगर Yes, सेम sir. वैल्यूज देंगे तो फिर हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि अपर सम फॉर द फंक्शन जी, लेकिन जब जी की अपर सम लेना है तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा आएगा, वो विद रिस्पेक्ट टू बीटा आएगा और जब एफ का सुप्रीम वैल्यू लेनी है वो रिस्पेक्ट टू अल्फा आएगा। तो जब लोअर सम और अपर सम इक्वल हैं, तो अगर हम ये कहें कि अगर ये वही पार्टीशन है जिसके कोरस्पॉन्ड हमें अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन मिलता है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये तो दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं और ये वैल्यू अगर लेस देन एप्सिलॉन है, तो क्या ये वैल्यू इससे इंप्लाई करके लेस देन एप्सिलॉन क्या नहीं होगी? Yes, sir. होगी. तो कॉशी क्राइटेरियन पूरा नहीं हो गया। कॉशी क्राइटेरियन कहता था अगर ये वाली सिचुएशन होल्ड कर जाए किसी भी फंक्शन g के लिए विद रिस्पेक्ट टू द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बीटा, तो फिर वो रीमान स्टाइलजीज इंटीग्रेबल हो जाता है फंक्शन। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि a टू b g d बीटा की जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा? नंबर वन। और दूसरा ये चूंकि इसका अपर सम और इसका सम उसके सेम है, इसका लोअर सम और इसका लोअर सम सेम है, तो जाहिर है जो हमारे पास तो इसका सुप्रीमम मिलेगा लोअर सम्स का
और अपर सम्स का जो इन्फिमम मिलेगा वो भी तो सेम ही होंगे ना, यस जो सर, हमें सेम रीमान होंगे, स्टाइल इंटीग्रल बनाकर देते हैं। तो लिहाजा ये दोनों इंटीग्रल्स क्या हो जाएंगे, दीज आर बोथ ऑफ दीज टू आर इक्वल। इक्वल। तो यही हमने प्रूव भी करना था कि एक तो ये प्रूव करना था कि रीमान स्टाइल इंटीग्रेबल और विद रिस्पेक्ट टू बीटा, और दूसरा प्रूव करना था कि ये, ठीक है। दोबारा ज्वाइन करना है आप यस लोगों ने जब मीटिंग एंड होगी तो। ओके सर। कैलकुलस में आप यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस, लेकिन आप सिर्फ उनको यूज करते रहे हैं, आपने कभी उनको प्रूव नहीं किया। यू हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस इन एनालिटिक कैलकुलस, उसमें आपने बहुत सारे सवाल और क्वेश्चन जो है ना वो किए हैं कि अगर लोअर लिमिट कांस्टेंट हो, अपर लिमिट वेरिएबल हो, तो ऐसे इंटीग्रल का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल खत्म हो जाते हैं, और जो फंक्शन इंटीग्रेट है वो टी पे डिपेंड करने की बजाय एक्स पर डिपेंड करता है, और साथ इस अपर वेरिएबल का डेरिवेटिव आ जाता है। याद आया? बट हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ऐसा हो सकता है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव नाउ। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है एफ को रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी जो आप इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू ऑन द एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन अल्फा, ठीक है। उसको रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी। इसका मतलब अगर हम ए से लेकर बी तक एक्स, अब एक्स हमारे पास है, ए और बी के दरमियान भी हो सकता है, बी के इक्वल भी हो सकता है, कहीं पर भी अगर हम इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करें ना एफ को, तो इसका आंसर हमेशा फाइनाइट होगा। ये मतलब होता है रीमान इंटीग्रेबल होने का। उस इंटीग्रल को हमने फंक्शन बना दिया, एफ ऑफ एक्स से प्रेजेंट कर दिया। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो ऑथर हमें दिए जा रहा है। फिर वो कहता है कि जो कैपिटल ऑफ एफ है दिस इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ऑफ ए, ये क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी पर कंटिन्यूअस भी है। क्या मतलब कंटिन्यूअस भी है? मतलब ये कि अगर मैं इस एफ की किसी पॉइंट एक्स पर लेफ्ट लिमिट लूँ, राइट लिमिट लूँ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन लूँ, वो सेम वही होगी जो हमें इस इंटीग्रल से मिल। हाँ जी बेटा जी, ये बात सही है ना, ये भी उसने हमें खुद बता दिया है। बल्कि सॉरी, ये हमने प्रूव करना है कि कैपिटल ऑफ एफ कंटिन्यूअस है, इसकी कंटिन्यूटी हमने प्रूव करनी है। और हमने क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है, लेकिन ये कंटिन्यूटी इस एफ पर डिपेंडेंट नहीं है। वो कहता है कि क्योंकि आपको पता है कि रीमान स्टाइलस इंटीग्रल जो है वो डिफाइंड और बाउंडेड फंक्शन होना जरूरी होता है, उसका कंटिन्यूअस होना फंक्शन का जरूरी नहीं होता। ये बात जानते हैं ना सब लोग कि फंक्शन का रीमान इंटीग्रल के लिए या रीमान स्टाइलस इंटीग्रल के एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का डिफाइंड और बाउंडेड होना जरूरी होता है, कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं होता। तो बहरहाल इस